मेरे बच्चे, आप बहुत दिनों से रो रहे थे, तड़प रहे थे, मुझसे बात करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, अपने दुख और पड़ाव के बारे में बताना चाहते थे। आपका पुकार मेरे तक पहुंच ही जाता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव जी ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर लिए हैं। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए और तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आया हूं। यदि आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास आए हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे प्रियजनों और तुम्हारी इच्छाओं के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत समय निकाल लेना चाहिए, क्योंकि आज यदि तुम अपनी इच्छाओं और अपनी मनोकामनाएं को पूर्ण नहीं कर पाओगे, अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पाओगे, तो कभी भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आज मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना ज्यादा खुश हूं कि मैं तुम्हें कुछ भी आज देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे मांग लो, और जिसे जो भी चाहिए वह कमेंट बॉक्स में लिखते जाए और मुझे बताते जाए कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है। मेरा यह मनोकामना है कि आज के दिन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, क्योंकि आज तुम्हारे भक्ति से खुश हूं। अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाए हैं, अपने आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाए, तो आज उनकी अवश्य ही इच्छा पूर्ण होगा। क्योंकि आज मैं जिस तरीके से तुम्हारे पास आया हूं, इससे पहले कभी नहीं आया, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को डोट बढ़ावा देना है और तुम्हारे जीवन को एक सकारात्मक भाव प्रदान करना है। यदि आज तुम इस सकारात्मक भाव को प्रदान करने में मेरी सहायता नहीं करोगे और मेरा साथ नहीं दोगे, मेरे इस संदेश को पूरी तरीके से नहीं सुनोगे, तो तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर तुम्हें पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि यह पूरा वर्ष निकल जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हो रहा है, उसे स्वीकार कर लो। यह वरदान तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सिद्ध होने वाला है, क्योंकि महादेव जो भी ले लेते हैं वह बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं। जो तुम्हारे हित में होता है और तुम्हारे लिए कल्याणकारी होता है, तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता न करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए और अपने सभी कार्यों को महादेव से और महादेव जी से पूर्ण करवाना चाहिए। क्योंकि आज अंतिम दिवस पर हम लोगों को इतना प्रसन्नता है जो कि हम तुम्हारा मोह मांगी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, देर किस बात की है? अभी से इस संदेश को सुनना प्रारंभ कर दो और अंत तक सुनते चले जाओ, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारी ही बातें इसमें वर्णित हैं। रोज रोज की बातें मैंने छोड़ दी और हम लोगों ने आज यह सोचकर तुम्हारे सामने लाने का फैसला लिया है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि आज का यह अवसर तुम्हारे लिए छूट गया और तुम इस संदेश को पूरी तरीके से सुनने में अमर्थ हो गए, तो तुम्हारे भाग्य की वह रेखा तुमसे अलग हो जाएगी जो मैंने आज तुम्हारे लिए बनाई है। मेरे बच्चे, आज थोड़ा समय निकाल लो मेरे लिए, बाकी तो मैं तुम्हारी समस्याओं का निवारण करने के लिए बैठा हूं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश है तुम्हारी उन्मूलन इकाइयों और उन्मूलन घटनाओं को एक साथ प्रस्तुत करेगा, जिसे तुम अनजान थे और यह जानने का प्रयास भी कर रहे थे, किंतु तुम उसे सही तरीके से जान नहीं पा रहे थे। मेरे बच्चे, यह बातें मैं तुम्हें व्यर्थ में ही नहीं बता रहा हूं। इसका कोई महत्व है और इसका कोई इतना बड़ा मतलब निकालने वाला है जिसे तुम सोच भी नहीं सकते हो। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव ये तुम्हारे पास आए हैं, तो उसमें तुम्हारा एक बहुत बड़ा लाभ होगा, जो तुम्हारा लाखों का भी लाभ हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारा संगीत भविष्य को पूरी तरीके से देख रहे हैं और तुम्हारे भविष्य में हो रही घटना को भी पूरी तरीके से अवलोक कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल भी इससे निश्चिंत होकर के आगे बढ़ो और इस पर अपने प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि हाँ, महादेव जी में आपके संदेश को पूरी तरीके से सुना और मैंने इसमें लाभ भी पाया है। इस तरीके की बातें तुरंत के तुरंत मुझे बताइए, क्योंकि मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम मुझे संतुष्ट हो या नहीं। मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें तुम्हारे सहमति है या नहीं। यदि है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो उसे पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर कर दीजिएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोट सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं।
यदि मेरे इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव जी का कृपा को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी नाम को लिखोगे वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर पर इस प्रकार से सदैव के लिए बना रहेगा कि तुम्हारा सब कुछ पहले जैसा बेहतर हो जाएगा। तुम जो सोचोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। हर सुविधा तुम्हारे कदमों में आकर के तुम्हारा नमस्कार करेगी, क्योंकि मेरे बच्चे में इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाऊंगा, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वह हमें देने के लिए तुरंत तैयार हो जाओगे। तुम्हें उसमें कोई भी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हे मेरे बच्चे, आज यदि मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुआ हूं तो तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। अपने जीवन के सभी डर को दूर कर देना चाहिए, सभी चिंताओं को दूर कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए प्रेरित हो गए हैं। क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हें उन चीजों में तसल्ली मिल सके और तुम अपने दुख दर्द को भूलकर एक ऐसी अनुभूति कर सको जिसे जानकर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं और मेरे लिए हर चीज उपस्थित हो गया है। यह सोचकर तुम अपने मन में विचार करो और तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जाएगी, तो मुझे भी प्रसन्नता हो जाएंगे कि मेरे भक्तों को मेरी वजह से उसे आनंद की अनुभूति हुई है और वह अपने जीवन को जिस प्रकार से कासन में व्यतीत कर रहे थे, आज उसकी यह हमें खुशी देखकर मुझे भी खुशी हो रहा है। क्योंकि मेरा भक्त जब खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है तो मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मेरे बच्चे लोग तो तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाते हैं, परंतु तुम्हारे महादेव तुम्हारे यह स्वतंत्र नहीं बल्कि तुम्हारा भविष्य को बनाने का कार्य करते हैं। मेरे बच्चे वह बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि लाखों और करोड़ों लोगों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से कार्यों को किया है और मैं यह सब कार्य देखकर बहुत ज्यादा हर्षित हो रहा था। मैं इतना प्रसन्न हो रहा था कि मुझे इतना आनंद आता है कि मैं आपसे बात नहीं सकता हूं। इसीलिए मैं आज यह अपना खुशी का दिन मैं तुम्हारे लिए समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि यह अंतिम समय है और अंतिम दिन में मैं तुम्हारे सामने आया हूं तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा महत्व दिया है कि मैं अपने भक्तों को इस श्रावण महीने की आखिरी दिन का मैं उन्हें आनंद उठा सकूं और उनसे बात कर सकूं। यदि आज मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो वह तुम्हारे लिए यही है कि तुम्हारा जीवन अब समझ जाएगा। तुम्हारे जीवन की सभी नकारात्मकता तुमसे दूर हो जाएगी और एक ऊर्जा भर समय तुम्हारे सामने आएगा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकोगे। क्योंकि तुम्हारे महादेव आज इतना ज्यादा प्रसन्न है, भावुक हो गए हैं कि तुम्हारे लिए बहुत जल्दी दौड़ करके चल करके आए हैं तुमसे बात करने के लिए, तुमसे बातचीत और डिस्कस करने के लिए। मेरे बच्चे, यूनिवर्स भी तुम्हारे पक्ष में है और कार्य कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। एक यूनिवर्स का भी कहना है कि किसी न किसी तरीके से उनके जीवन का निवारण किया जाए और उनके जीवन की समस्याओं को शांत किया जाए और एक अनोखा अवसर प्रदान किया जाए जिससे यह लोग अच्छे तरीके से अपने जीवन का अनुभव प्रस्तुत कर सके और अपने जीवन का आनंद ले सके। क्योंकि जीवन बार बार मिलता नहीं है और यदि आपके जीवन मिला है तो उसको सही तरीके से और सही ढंग से जीने का प्रयास करो, क्योंकि यह आपके लिए परम आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम चिंताओं को अब बिल्कुल भी त्याग दो, क्योंकि अब यह जो समय तुम्हारे जीवन में प्रारंभ होगा और एक नए प्रारब्ध के रूप में तुम्हारे सामने आएगा, तो क्या सोचोगे कि मेरा कार्य क्यों पूर्ण नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल भी इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि उसे समय की अवधि नहीं होता है जब जो तुम आर जीवन में पूर्ण होने वाला होता है, इसलिए तुम्हें कभी कभी देर लग सकता है और तुम्हें यह मन में सोच लगते हो कि तुम इतना महादेव की सेवा करते हुए भी तुम्हारा कार्य पीछे रुका हुआ है। तो मेरे बच्चे, उसमें कोई भी कारण बात भी हो सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम हो सकता है कभी कभी गलत रास्ते भी चुन लेते हो और घूमते हुए तब जाकर वहां पर पहुंचते हो। तब तक तो देर हो गया होता है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे सिचुएशन को देखते हुए तुम्हारे अनुसार कार्य कर देते हो। तुम्हें विवश नहीं करता हूं, तुम्हें मजबूर नहीं करता हूं, तुम्हें उन आवश्यकताओं को अवश्य ही मजबूर कर देते हैं।
क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुमसे इसी प्रकार की उम्मीद रखते हैं, तो अपने गलती को इसी प्रकार से प्रकार रखना और महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और निष्ठा पूरी तरीके से बनाए रखना, क्योंकि महादेव जी और महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और तुम्हें आवश्यकता से अधिक देने का प्रयास कर रहे हैं। आवश्यकता अधिक देने के लिए सोच रहे हैं और योजना बना रहे हैं। अब तुम चिंता बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि अब महादेव जी और काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर इस प्रकार से बरसने वाला है कि तुम अब सोच नहीं सकोगे। मेरे बच्चों, संभाल नहीं पाओगे। इतना तुम्हें कुछ प्राप्त करवा दिया जाएगा, धन धान्य पैसा रुप सब कुछ तुम्हारे लिए उपस्थित करवा दिया जाएगा। गाड़ी बंगला मकान हर वह चीज तुम्हारे कदमों में होगा जो तुम अपने मन में सोच कर रखे हो। परंतु बस तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास करते रहना चाहिए, क्योंकि महादेव की कृपा से यह सब संभव हो पाएगा। और यदि महादेव को ही छोड़ दोगे और उन्हें छोड़कर चले जाओगे तो कैसे यह कार्य हो पाएगा पूर्ण। और जब कार्य पूर्ण नहीं होगा तो अपने महादेव जी को दोष दोगे और कहोगे कि है महादेव जी, तुमने यह बात मुझसे कहते थे और पूर्ण नहीं हुआ है। आपका यह कार्य, आप तो झूठे हैं और आप इस कार्य के लिए नहीं हैं। तो मैं यह बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जब तुम मेरे पर विश्वास ही नहीं रखोगे तो तुम्हारा कार्य कैसे पूर्ण होगा। तो इसी प्रकार से रोटी के लिए चिल्लाते रहोगे और इधर उधर भीख मांगते रहोगे, तड़पते रहोगे, फिर तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारे महादेव हैं तब तक ही तुम्हारे साथ हर चीज अच्छे तरीके से हो सकता है, परंतु जब से ही तुम्हारे महादेव का साया तुम्हारे ऊपर से जाएगा, वैसे ही तुम्हारे ऊपर आने को दिक्कत आ जाएंगे। अनेकों सुविधा को खो दोगे। तुम सोचोगे कि मेरा यह हाल कैसे हो गया है। तो मैं तुमसे बता दूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको माँ है कि यह हालत महादेव को त्यागने की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे जीवन में हर चीज़ों को बिल्कुल एक तरीके से बंद कर रखे होते। जो भी तुम्हारे ऊपर दिक्कत आने वाली होती थी, जो भी तुम्हारे ऊपर समस्या आने वाली होती थी, वह पहले से ही दूर कर देते थे। महादेव का यह हमें कार्य रहते थे। परंतु आज अपने महादेव को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया है कि महादेव यदि साथ में रहेंगे जब तक तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि महादेव तुम्हारे पक्ष में ही कार्य करते रहते हैं और तुम्हें सुरक्षित करते रहते हैं, साधन करते रहते हैं। जब जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आने वाला होता है तो तुम्हें पहले ही अवगत करवा देते हैं और यह कहते हैं कि तुम जाओ और अपने कार्य को पूरी तरीके से पूर्ण करो। मैं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूं, तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर सकता है। परंतु मेरे बच्चे, फिर भी तुम विश्वास नहीं करते हो और एक गलत रास्ते को चुन करके उसे पर अपना कार्य करते रहते हो, उसी पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हो। यही तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम सटीक और सही कार्य नहीं करोगे, सही दिशा में नहीं जाओगे, तो तुम्हारा कार्य कैसे पूर्ण होगा। जब कार्य नहीं पूर्ण होगा तब तुम मुझे, परंतु मैं यहां स्वीकार करने वाला नहीं हूं। मेरे भी तुम्हारे लिए कर हूं। वह सब पहले से ही सोच कर रखता हूं कि मेरे बच्चे को क्या चीज देना है और क्या नहीं देना है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे ऊपर संकट आता है तब तुम अपने महादेव जी का स्मरण करते हो और फिर मेरे मंदिर में आकर के मुझसे माफी मांगते हैं और यह कहते हो कि है महादेव, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे आशीर्वाद को इसी प्रकार से बनाए रखे, क्योंकि मैं अब इस प्रकार से टूट चुका हूं, हार चुका हूं, जीवन से इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूं। इसीलिए मैं आपके दरबार में आया हूं। आप यदि मुझ पर कृपा कर देते हैं तो भी बड़ी आपकी दया होगी, क्योंकि मैं हर जगह से हार गया हूं, टूट गया हूं। कोई रास्ता मेरे लिए नहीं बचा है, बंद हो गए हैं। सारे रास्ते जो मैं चाहता था वह सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब एक ही रास्ता बचा है जो आपके द्वार का है, आपके दरबार का है। मैं आपके ही दरबार में शरण ले चुका हूं। अब आपकी इच्छा है, क्या आप करेंगे, क्या नहीं करेंगे? आप यदि मुझे मुक्त करना चाहते हैं तो मुक्त कर सकते हैं, या मुझे इसी प्रकार से बर्बाद होते हुए देख सकते हैं। स्वीकार नहीं है तो मुझे अपनी कृपा अवश्य प्रदान करिए, क्योंकि मैं आपके चरणों में दास बनाकर रहना चाहता हूं। परंतु मेरे बच्चे, तुमने यह कभी नहीं सोचा, जब तुम्हारा जीवन में सुख था, तुम अपने अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तब तुम एक बार भी नहीं अपने महादेव के बारे में सोचा कि मैं अपने महादेव जी का एक बार स्मरण करूं
और उनके दर्शन जाकर के तुम अपनी मस्ती में मस्त रहे, परंतु जैसे ही तुम्हारे ऊपर कोई संकट आया, कोई भी, तुम तुरंत मेरे पास आ गए हो। अब यहां तुम माफी मांगना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें यहां पर माफी इतनी जल्दी से मिलने वाला नहीं है। उसके लिए तुम्हें कुछ कम करने अवश्य पड़ेंगे, क्योंकि जो तुमने गलती की है, जो तुमने भूल की है, उसका पश्चाताप करना ही पड़ेगा। यदि आज तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं किस प्रकार से तुम पर अपनी कृपा दृष्टि कर पाऊंगा? क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचेगा कि जो अपनी इच्छा हो, कभी जाओ और अपनी इच्छा को पूर्ण करके वापस चले आओ। यह अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें पूरी तरीके से हमेशा करें। भक्त बनना चाहिए, यह दिखावे के लिए नहीं बनना चाहिए कि मैं महादेव का भक्त हूं और बेहतर कृपा कर रहे हैं। यह सब तुम बिल्कुल भी भूल जाओ, क्योंकि यह सब तुम्हारे साथ होने वाला नहीं है, और ना ही तो मैं चाहता हूं सब चलने वाला है। क्योंकि आज जो महादेव की जो व्यवस्था करेंगे, जो तुम्हारे जीवन की सकारात्मक है, और उधर उत्तर तुम्हारे जीवन की सभी बाहर निकाल देंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में नेगेटिव फैली हुई है, जो तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ गई है जो तुम हर कार्य कैसे पूर्ण नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुम्हें आवश्यकता के अधिक जो भी सोच रखा है वही तुम्हारा होने वाला है। क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन में रुकावटें बनी हुआ था, अब वह रुकावट सभी समाप्त हो जाएंगे। तंत्र मंत्र और बाधाएं भी कट जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, ज्यादा विचार और ज्यादा सोचने की आवश्यकता अब तुम्हें नहीं है। अब तो तुम्हारे ऊपर से महादेव और महादेव जी की कृपा होने वाला है। जब तुम्हारे ऊपर महादेव जी की और माता रानी की कृपा हो जाएगी, तब तुम्हारा सब कुछ अच्छा तरीके से चलने लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो दिक्कत है तुम्हारे जीवन में हो रहा है, जो आज सुविधा तुम्हारे साथ हो रहा है, उन्हें मैं भली भांति जानता हूं। और जो तुम दिक्कतें अपने जीवन में लेकर के इधर उधर घूम रहे हो, अच्छे तरीके मालूम है तुम्हारा, और स्वस्थ नहीं हो पाया है सही तरीके से। क्योंकि सही तरीके से तुम कार्य करते तो तुम्हारा जीवन में कभी आज सुविधा और कभी दिक्कत ना आता। ये तो मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बता रहा हूं। मेरे बच्चे, बिल्कुल भी तुम चिंता आप करना बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से हरा भरा रहेगा। ये तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद है, यही तुम्हारे महादेव की कृपा है। तुम्हारे सारे कष्ट दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें कोई ऐसा कार्य तुम्हारे लिए नहीं होगा जो तुम नहीं कर पाओगे। जो तुम सोचोगे वह करोगे, और दूसरों की भी सहायता करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन बहुत ही बड़ी मुश्किल से जीवन की चीज़ों को पूरा किया जा सकता है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, मैं यह पूरी तरीके से जानता हूं, परंतु तुम ही सही तरीके से यदि काम नहीं करोगे, मेरे बच्चे, भूल जाओ उन बातों को जो तुम पहले कर चुके हो, और जो तुम्हारे साथ हो चुका है उसे भूलने का प्रयास करो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि इस प्रकार से निरंतर तुम उन्हीं बातों को सोचते रहोगे और उन्हें का मंथन करते रहोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम उनको नहीं छोड़ोगे तब तक तुम अपने दिमाग को फ्रेश नहीं कर पाओगे, और ना ही तुम्हारा मस्तिष्क एकदम से सही तरीके से काम कर पाएगा। क्योंकि जो भी तुम्हारे लिए उचित और अनुचित हुआ है, वह सब तुम भूल जाओ बिल्कुल भी। क्योंकि जो होना था वह हो गया। अब समय जो तुम्हारा निकाल करके आया है, वह तुम्हारा बेहतर आया है। क्योंकि आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं, कोई संकट नहीं आया, कोई समस्या नहीं आएगी। क्योंकि अभी तक तुम्हारे साथ जो हो रहा था वह तुम्हारे अनुसार हो रहा था। अब जो होगा वह मेरे अनुसार होगा, यानी कि तुम्हारे महादेव के और तुम्हारे महादेव जी के अनुसार होगा। जब तुम्हारे और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब तुम्हारे महादेव ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें अपना बना लिया है, तो तुम अब बिल्कुल भी डरो मत। यदि जो तुम्हारे साथ अनुचित घटित होगा, तो उसमें महादेव तुम्हारे लिए कुछ अच्छा अवश्य प्रदान करे। कोई भी ऐसा कार्य तुम्हारा नहीं होगा जो पूर्ण नहीं होगा, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं होगी जो तुमसे दूर नहीं होगा। सभी चीज़ों को मैं एक साथ लेकर के चलूं। मैं तुम पर कोई आज नहीं आने दूंगी। यह तुम्हारे महादेव का वादा है, परंतु तुम्हें भी एक वादा करना होगा। तुम्हें अपने प्रभु और अपने महादेव को पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव से स्मृति करते हुए आगे बढ़ते रहना है। कभी भी यह नहीं सोचा है कि मेरे महादेव ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है और जरा सी गलती की वजह से तुम मुझे छोड़ दो।
मेरे बच्चे, जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मेरे भक्त जब मेरी अच्छे तरीके से भक्ति करते रहते हैं तो मुझे